Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram, where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is unprecedented. It was a request by Red Ali YT, and Red Ali, here's your lesson. अनप्रेसिडेंटेड इज एन एडजेक्टिव एंड इट हैज टू मीनिंग, दोनों सिमिलर हैं. एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट मतलब जो इसका है, नेवर हैपन बिफोर. ऐसी कोई चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई है, उसके लिए आप ये वर्ड अनप्रेसिडेंटेड यूज़ करते हैं. जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, आजकल बहुत सुनते हैं, अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज. मतलब ऐसी मौसमी तब्दीली, ऐसा क्लाइमेट चेंज जो पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो इस तरह की मौसमी तब्दीलियां जो है उसको फेस कर रही है, उसको देख रही है, उसको एक्सपीरियंस कर रही है, जो पहले नहीं हुई हैं कभी. ठीक है, तो ये अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज है. इसी तरह से जैसे आपने अक्सर सुना होगा, गवर्नमेंट इज टेकिंग अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स. वो किसी भी मामले में हो सकता है, किसी चीज़ की रोकथाम के लिए या किसी चीज़ की प्रोग्रेस के लिए या किसी चीज़ को प्रोपोगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उस किसी भी उस पर्टिकुलर काम में जो भी जिसकी भी बात हो रही है उसमें पहले कभी इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब वो स्टेप्स ले रही है. तो वो क्या कर रही है कि वो अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स हैं. ठीक है, वो इस तरह के इकदाम कर रही है जो उसने पहले कभी नहीं किए हैं, लेकिन अब वो कर रही है. तो ये अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है इस वक्त. ठीक है, इसी तरह से कोई फैसला हो सकता है, कोई ऐसा डिसीजन जो कि पहले कभी नहीं लिया गया है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी होगी कि वो फैसला लेना पड़ रहा है, तो उसको आप अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन कहेंगे. ठीक है, इसी तरह से जैसे कोई कहीं पर किसी फील्ड के अंदर कोई अचीवमेंट हुई है, अब उस फील्ड में या किसी उस पर्टिकुलर जगह में पहले कभी वो अचीवमेंट जो है ना वो हासिल नहीं की गई है, वो फर्स्ट टाइम ली गई है. तो उस अचीवमेंट को आप एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट कहेंगे कि ऐसी अचीवमेंट, ऐसी कामयाबी जो पहले नहीं ली गई है, या ऐसी कामयाबी जैसे विक्ट्री हो सकती है, ये मतलब खेलों के मैदान में हो सकती है कि कोई ऐसी विक्ट्री ली गई है, कोई ऐसी जीत ली गई है जो कि पहले नहीं मिली है उस मुल्क को. ठीक है, तो उसको आप एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री कह सकते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई है, उसके लिए अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यूज होता है. इसी तरह से जैसे देखिए, इसका सेकंड मीनिंग है उससे मिलता जुलता है. जैसे कि वेरी लार्ज इन साइज, अमाउंट एंड स्केल दैट हैज नेवर बीन नोन बिफोर. कि कोई चीज वो इतने बड़े साइज में हुई है, या उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा है, या उसका स्केल इतना ज्यादा है कि जो पहले कभी नहीं था, इतने बड़े लेवल पे वो चीज पहले कभी नहीं हुई है. तो उसके लिए भी अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यूज हो जाता है. जैसे कि इस वक्त करंटली हमारे जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया है, जो फ्लड का स्केल है, ठीक है, जो इसका साइज है, इसके मतलब इतना बड़ा फ्लड पहले नहीं आया है. तो ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड है. ठीक है, ऐसा ऐसा फ्लड का लेवल जो कि पहले नहीं था, इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पे जो फ्लड आया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जो प्रोविंस है वो हिट हुआ है इस फ्लड से. ठीक है, और ज्यादा तो सिंध और जो बलूचिस्तान है वो हिट हुआ है, लेकिन हर प्रोविंस हुआ है, हर सूबा जो है वो हिट हुआ है कहीं ना कहीं. तो इतने बड़े लेवल पे फ्लड नहीं आया, तो ये अनप्रेसिडेंटेड फ्लड है. इसी वजह से जो तबाही जो हुई है इस फ्लड की वजह से, इतने बड़े लेवल पे तबाही नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में. तो ये अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन है. ठीक है, कि ऐसी तबाही, ऐसी डिस्ट्रक्शन जो पहले नहीं हुई है इतने लेवल पर, इतनी बड़ी तबाही. क्योंकि अमाउंट ज्यादा, जब आपने किसी का साइज, किसी चीज का बताना है, स्केल बताना है कि बहुत बड़ा है, इतने बड़े लेवल का है, कितने बड़े लेवल पे पहले नहीं हुआ है, तो फिर भी आप ये अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, जैसे आपने अगर कहना है कि कहीं पर इतने ज्यादा लोग खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, कि इतने ज्यादा लोग जो थे पहले कभी भी नहीं वहां पर इकट्ठे हुए, तो आप कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ पीपल गैदर्ड देयर. ठीक है, कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो खड़े हो गए या इकट्ठे हो गए, जो कि पहले इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे वहां पे. ठीक है, तो कोई भी चीज के लिए अगर आपने ये कहना है ना कि ये चीज पहली दफा हुई है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम अनप्रेसिडेंटेड जो वर्ड है वो यूज करते हैं. आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया. सम एग्जांपल्स. Our first example is scientific inventions have reached an unprecedented level. ठीक है, मतलब इस वक्त जिस एरा में हम रह रहे हैं, इसमें जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हुई हैं, जो इन्वेंशंस हुई हैं, जो दरियाफ्त हुई हैं चीज़ें, साइंस जिस लेवल पर गई है, जिस लेवल पर तरक्की उसने की है, इस लेवल पर हिस्ट्री में, जो भी दुनिया की हिस्ट्री है, साइंस ने इस लेवल को पहले कभी टच नहीं किया है जिस लेवल पर आज के दौर में, मतलब साइंस ने, मतलब जिस लेवल पर पहुंच चुकी है. ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर हैं इस वक्त. ठीक है,
अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल जो है, द होल नेशन इज सेलिब्रेटिंग अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री। किसी भी फील्ड के अंदर पहली दफा कोई विक्ट्री, कोई जीत हासिल की गई है, तो आप उसको अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री कहेंगे, और पूरी नेशन जो है, पूरी कौम जो है, वो उसको सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है। A third example is the destruction caused by this year's flood is unprecedented, कि इस साल का जो फ्लड आया है उससे जो तबाही हुई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी बड़ी तबाही पहले नहीं हुई है, ठीक है। Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.